जय हिंद साथी, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबीपी क्लास पे। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आपकी बैच स्टार्ट हो गई है। हम आप सभी से निवेदन करते हैं भैया इस क्लास को, इस बैच को जितना ज़्यादा हो सके आप अपने साथियों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक ना, अपने इष्ट मित्र के पास जितना ज़्यादा हो सके इस क्लास को शेयर करिए। हमने आपसे एक वादा किया है कि आपको पूरा बायोलॉजी का पूरा सिलेबस डियर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराने का मेरा वादा है डियर। प्री का सिलेबस जितना भी आप इस एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, मेरा वादा आपसे है। बस आप सभी से एक ही उम्मीद करते हैं भैया कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास क्लास को शेयर करोगे। जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता है हम लोग देखे थे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द होस्ट सेल, यानी आप कह सकते हैं जो वायरस होता है, वायरस जब किसी की बॉडी में जाता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाता है तो उसको कहते क्या है। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर आपका वायरस जो है किसी एनिमल की बॉडी में जाता है, किसी एनिमल की बॉडी में जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, जूफेगस कहते हैं। ये क्या कहते हैं, उसको हम जूफेज कहते हैं। और अगर आप कह सकते हैं किसी प्लांट की बॉडी में जाता है, किसी एनिमल की बॉडी में जाता है, उसको जूफेज कहते हैं। अब अगर वही प्लांट की बॉडी में जाता है उसको फाइटोफेज कहते हैं। और अगर वो बैक्टीरिया की फेज, हमने बताया था नहीं, हमने कहा अगर बैक्टीरिया की बॉडी या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रही है, अगर एनिमल को इन्फेक्ट करता है तो जूफेज कहलाएगा, प्लांट को इन्फेक्ट करता है फाइटोफेज कहलाएगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफेज कहलाएगा डियर। और आप कहते हो इकोलाई को इन्फेक्ट करता है तो कोलाईफेज कहलाता है। आप कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एलगी को इन्फेक्ट करता है साइनोफेज कहलाता है, एलगी को इन्फेक्ट करता है फाइकोफेज कहलाता है, फंजाई को इन्फेक्ट करता है माइकोफेज कहलाता है। डियर आप कहते हैं ईस्ट को इन्फेक्ट करता है जाइमोफेज कहलाता है, प्रोटोजोआ को इन्फेक्ट करता है तो प्रोटोजोअल वायरस कहलाता है। और आप कहते हैं माइकोप्लाज्मा को इन्फेक्ट करता है तो माइकोप्लाज्मल वायरस कहलाता है। ये सब चीजें हमने आपको बता दिया था। आइए थोड़ा सा हम इन सब के बारे में एक पॉइंट जो भी आपके हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिखते हैं। चलिए पहला हमारा आता है जूफेज। क्या आता है, जूफेज। ये जूफेज होता क्या है? जूफेज हमने बताया कि जब वायरस जो है एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है, आप यहां लिख सकते हैं एनिमल वायरस। कौन सा वायरस, एनिमल वायरस डियर। क्यों एनिमल वायरस बोले भैया, जब एनिमल डियर आप कह सकते हैं साथियों कि जब एनिमल को आपके वायरस इन्फेक्ट करते हैं तो उसको हम जूफेज कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा यहां पे लिख सकते हैं पॉइंट लिखेंगे डियर, लाइव इनसाइड, ठीक ना, आप लिखेंगे डियर लिव इनसाइड एनिमल सेल इंक्लूडिंग, हमने क्या बताया डियर कि लिव इनसाइड एनिमल सेल इंक्लूडिंग। मैं आप कह सकते हैं कि जब यह किसी मनुष्य को या किसी जंतु को डियर इन्फेक्ट करता है, कौन इन्फेक्ट करता है, आपका वायरस या उनकी बॉडी में जाता है डियर, तो आपका क्या कहलाता है, जूफेज कहलाता है। और यही नहीं, आप कह सकते हैं ये क्या करता है, जो होस्ट होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को डिस्टर्ब करने का काम करता है। जिसकी बॉडी में जाते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। आप कहोगे सर जी कि भैया हमें पता है कि हमारे बहुत सारे साथियों को पता होगा कि मेटाबॉलिज्म होता है, फिर भी हम बताना चाहेंगे डियर। मान लीजिए कुछ हमारे साथी ऐसे होंगे जिनको नहीं पता हो, तो हम आपसे बताना चाहेंगे डियर सम टोटल चेंजिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, सम टोटल चेंजिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज आपका मेटाबॉलिज्म, जिसे हम हिंदी में उपापचय कहते हैं। आप कह सकते हैं शरीर में होने वाली समस्त प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को डियर हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। तो डियर आप कह सकते हैं जब किसी एनिमल की बॉडी में जब किसी ह्यूमन बींग्स या किसी एनिमल की बॉडी में आपका वायरस जाता है, वो वायरस किसी एनिमल को इन्फेक्ट करता है डियर, तो आप कह सकते हैं उनके मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को क्या करता है, डिस्टर्ब करने का काम करता है। आप लिख सकते हैं डियर डिस्टर्ब द, आप लिखेंगे डियर डिस्टर्ब द मेटाबॉलिज्म ऑफ होस्ट सेल। समझ में आया नहीं आया? ये दो पॉइंट याद रखिएगा। हमने क्या बताया डियर, जूफेज कब कहते हैं, जब आपका कह सकते हो वायरस जब किसी एनिमल की बॉडी के अंदर चला जाता है, इनसाइड चला जाता है डियर, तो जूफेज कहलाता है। और जाने के बाद क्या करता है, उस एनिमल की मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को क्या करता है, डिस्टर्ब करने का काम करता है डियर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा होगा
डियर। अगर आपसे कोई पूछता है जूफेज क्या कहलाता है आप बता सकते हैं। आइए इसके बाद आता है आपका फाइटोफेज डियर। जूफेज के बाद दूसरा क्या है आपका फाइटोफेज है डियर। अब फाइटोफेज क्या होता है डियर, बात आती है कि फाइटोफेज किसे कहते हैं। हमने आपको बताया फाइटोफेज जो होता है प्लांट वायरस। आप कह सकते हैं जब आपका कोई वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है, किसको, प्लांट को इन्फेक्ट करता है, तो आपका फाइटोफेज कहलाता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं पैरासाइट ऑफ, क्या लिखेंगे, पैरासाइट ऑफ प्लांट्स, यानी आप कह सकते हैं आपके प्लांट की बॉडी में ज्यादातर कि उनसे अपना फूड लेते हैं और उन्हीं की बॉडी में सर्वाइव करते हैं, उन्हीं की बॉडी में रहते हैं, आपके क्या कहलाते हैं वो फाइटोफेज कहलाते हैं। और यही नहीं, बेस्ट वायरस टोबैको आपका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बता दिया जा रही है। बेस्ट वायरस की बात करते हैं, सबसे अच्छा वायरस कोई अगर बात की नाम बता दिया जा रही है तो टोबैको मोज़ेक वायरस, सॉरी कौन सा, टोबैको मोज़ेक वायरस। आपको याद होगा डियर, हमने जब आपको बताया कि भैया आपके सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किसने किया था, तो हमने बताया था कि आपके किसने किया था डियर, आप लोग बताओ जल्दी से। बताइए भैया आप लोग जल्दी से बताइए कि आपके वायरस को डिस्कवर किसने किया था। हमने बताया था डी इवानोव्स्की ने किया था। किसने किया था भैया, डी इवानोव्स्की ने किया था। कब किया था, 1892 में किया था। तो ध्यान दीजिए वो कौन सा वायरस था, यही आपका टोबैको मोज़ेक वायरस था। टोबैको मोज़ेक वायरस को ही 1892 में डियर आपके कह सकते हो डी इवानोव्स्की ने डिस्कवर किया था। ये वही वायरस है, ठीक है भैया। इसके बाद नोट करेंगे, हमने बता दिया ना कि बेस्ट आपका है, इसको लेकर लिख सकते हैं TMV, क्या लिखेंगे, TMV लिखेंगे। आप अगर इसके बारे में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं TMV के बारे में। यहाँ पे अगर हम TMV बना दे डियर, टोबैको मोज़ेक वायरस, आप कहेंगे डियर फर्स्ट वायरस एवर डिस्कवर्ड। आप कह सकते हैं डियर, क्या कहेंगे, फर्स्ट वायरस, आप लिख सकते हैं फर्स्ट वायरस एवर डिस्कवर्ड। सबसे पहला वायरस अगर कोई खोजा गया था डियर तो आपका कौन सा था डियर, TMV था। कौन सा था डियर, TMV था, जो कि किसको इन्फेक्ट करता है, इसको इन्फेक्ट करता है, इट इन्फेक्ट टोबैको प्लांट्स। आप कैसे चलिए, इट इन्फेक्ट टोबैको प्लांट्स, इसको इन्फेक्ट करता है डियर, या आपके टोबैको प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है भैया, ठीक ना। और आप कैसे काजेज द मोज़ेक लाइक, ठीक ना, आप क्या कहेंगे, काजेज द मोज़ेक लाइक, काजेज द मोज़ेक लाइक मेल्टिंग ऑफ, क्या है, मेल्टिंग ऑफ प्लांट लीव्स, प्लांट, आप कह सकते हैं प्लांट की जो पत्तियों है, आपके जो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो मेल्ट हो जाती है, क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। किसकी वजह से, आप कह सकते हो डियर TMV की वजह से, टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से डियर। आप लोग नोट कर लीजिए भैया, यहां तक आप लोग जल्दी से नोट करिए भैया। और अगर आपको बता दिया जाए डियर, अगर इनके बारे में और बताया जाए तो आप कह सकते हैं इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, हमने आपको बताया था कल, हमने कल आपको जेनेटिक मटेरियल के बेस पे बताया था, तो इनमें कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। आप लिखेंगे जेनेटिक मटेरियल ऑफ, क्या लिखेंगे डियर, जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMV। टोबैको मोज़ेक वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है डियर, वो क्या होता है भैया, आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMV क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। नोट कर लीजिएगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है भैया कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA किनमें, आपके TMV में कैसा आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। और आप कह सकते हैं क्या पाए जाते हैं, कंटेन बोथ प्रोटीन एंड DNA, आप लिखेंगे सॉरी कंटेन बोथ RNA एंड प्रोटीन, सॉरी DNA गलती से निकल गया, कंटेन बोथ RNA एंड प्रोटीन। यहां तक सबको क्लियर है डियर, यहां तक सभी को दिखाई दे रहा है डियर। एक मिनट में थोड़ा सा डाउन कर दे जिससे आपको दिखाई दे एक एक पॉइंट, अभी उम्मीद है सबको दिखाई दे रहा होगा डियर। तो हम चाहेंगे भैया एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक हमने आपसे सबसे पहले क्या बताया, जूफेज के बारे में हमने कहा, जो जूफेज होता है एनिमल वायरस में पाया जाता है, जो कि लिव इनसाइड एनिमल सेल इंक्लूडिंग द मैन। आप कहते हैं जब एक मैन के अंदर जाता है, ये आप कहते हो कि जब किसी ह्यूमन बीइंग क्या किसी एनिमल की बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो उसको हम जूफेज कहते हैं। और जब किसी एनिमल की बॉडी में जाता है तो उनकी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को क्या करता है, डिस्टर्ब करने का काम करता है। कौन करता है,
वायरस करता है डियर। आप कह सकते हो अगला क्या था, फाइटोफेज। फाइटोफेज में हमने बात किया किसके बारे में, प्लांट वायरस के बारे में। हमने क्या बताया कि जब कोई वायरस आपके प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जब कोई वायरस किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है डियर, तो क्या कहलाता है, फाइटोफेज कहलाता है। इसलिए हम बोलते हैं पैरासाइट ऑफ अ प्लांट सेल डियर। आप कहते हैं बेस्ट वायरस, सबसे अच्छा एग्जांपल किसका है, टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको सबसे पहले किसने खोजा था डियर, डी इवानोव्स्की ने खोजा था। हमने लिखा था डियर, डी इवानोव्स्की ने खोजा था डियर। आप कब खोजा था भैया, इन 1892, 1892 में डियर। हमने आपको पहले लेक्चर में समझाया कि आप जाकर के वायरस का पहला लेक्चर देखिएगा, वहां पे हमने एक एक पॉइंट बताया डियर। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हमने बताया टीएमबी के बारे में। टीएमबी के बारे में देख लेते हैं क्या है। हमने बताया ये फर्स्ट वायरस इवर डिस्कवर्ड, पहला वायरस आपका टीएमबी ही डिस्कवर किया गया था। पहला वायरस टीएमबी ही डिस्कवर किया गया था। इसके बाद हमने बताया इट इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट, और आपका जो टीएमबी है डियर, ये किसको इन्फेक्ट करता है जाकर के, ये आपके टोबैको तंबाकू की पत्तियों को जाकर के इन्फेक्ट करता है, तंबाकू के पेड़ों को जाकर इन्फेक्ट करता है। और इसकी वजह से होता क्या है, आपकी जो आपकी तंबाकू की पत्तियां होती हैं वो मेल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, वो मेल्ट हो जाती है। अगला क्या है, आपके टीएमबी में जेनेटिक मटेरियल कौन सा पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। और यही नहीं, इनमें आपके आरएनए और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। आपको एक चीज आज हमने बता दी, आइदर डीएनए और आरएनए, नॉट अ बोथ। हमने बताया था किसी भी वायरस में या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा, दोनों साथ में नहीं पाए जाएंगे। याद रखिएगा, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद है हमारे किसी भी साथी को, हमारे किसी भी स्टूडेंट को यहां तक दिक्कत नहीं होगी। आइए थोड़ा सा टीएमबी के बारे में और डिटेल में लिखते हैं, थोड़ा ऊपर लिख दीजिए ना। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक ना, इतना इरेज कर देते हैं क्योंकि और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम आपको बता देते हैं यहाँ पे टीएमबी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में लिखते हैं। आइए टीएमबी की बात करते हैं। हम किसकी बात करें, टीएमबी। टीएमबी के बारे में हमने बताया कि इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है भैया, आप इसको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। इसके बाद आपको बता दीजिए फर्स्ट आइसोलेटेड वायरस, सबसे पहले इसी को आइसोलेट किया गया, फर्स्ट आइसोलेटेड वायरस। अगला पॉइंट क्या था डियर, आपका इसका शेप कैसा होता है, बहुत बड़ा पॉइंट डियर। आप कह सकते हैं आपसे एग्जाम में पूछेगा टीएमबी का शेप कैसा होता है, तो आप बताइएगा रॉड शेप होता है। कैसा होता है डियर, रॉड शेप होता है। इसके बाद आप इसकी कितना इसकी लेंथ होती है, 3000 गिर जाएगा भैया 3000 एंगस्ट्रॉम। कितना है, 3000 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग है डियर। याद रखिएगा 3000 एंगस्ट्रॉम क्या है, लॉन्ग है डियर। और आप इसकी 170 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर है। कितना है, 170 एंगस्ट्रॉम क्या भैया, डायमीटर है। नोट कर लीजिए, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। और आप कहते हैं वो इनके होस्ट कौन से होते हैं, आपका जो टीएमबी वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, इनके होस्ट कौन कौन की बॉडी में जाते हैं, सिर्फ आपके तंबाकू में ही नहीं जाते हैं, टोबैको में जाते हैं, टोमेटो में जाते हैं, ठीक ना, सही, टोमेटो में जाते हैं, स्पाइनच में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होस्ट है जिनकी बॉडी में जाकर के इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। कौन करता है भैया, आपको मोज़ेक वायरस करता है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको यहाँ तक बता दिया। चलिए भैया, इसके बाद हमने बताया था डिस्कवर किसने किया था इसको, हमने आपको बताया है इसको डिस्कवर किसने किया था, डी इवानोव्स्की ने किया था। सबसे पहले ये डिस्कवर किया गया था। कब किया था उन्होंने, 1892 में किया था। कब किया था, 1892 में किया था। कोई दिक्कत यहाँ था किसी को, किसी को दिक्कत है डियर, नहीं होनी चाहिए भैया, नहीं है ना भैया, ओके यार। और हाँ एक पॉइंट और आता है डियर कि कैप्सिड ऑफ टीएमबी इज मेड अप ऑफ, आप इससे हो कैप्सिड ऑफ टीएमबी, जो टीएमबी का कैप्सिड होता है डियर, वो कितने कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। कैप्सिड ऑफ टीएमबी इज मेड अप ऑफ बहुत बार एग्जाम की शुरू करेंगे, इसी इंपॉर्टेंट आप लिखेंगे 2130 डियर। आप इससे हो 2130 कैप्सोमियर, आप कह सकते हैं 2130 कैप्सोमियर से मिलकर के आपका क्या बना होता है, कैप्सिड बना होता है। याद रखिएगा 2130 कैप्सोमियर से मिलकर के आपका कैप्सिड बना होता है। कैप्सिड ऑफ टीएमबी इज मेड अप ऑफ द 2130 कैप्सोमियर्स। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और सारी चीज़ें हम बता ही दिए थे भैया, क्यों नहीं। यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन हो नहीं, जल्दी बता दीजिए आप लोग, फिर हम आगे चलें। हम लोगों ने टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में देख लिया, ठीक ना।
ठीक है भैया। और अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप नॉर्मली हम रफली बना देते हैं, कुछ इस तरह से होता है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर ठीक है ना, इस तरह से कुछ आप इसके लिए आप ऐसा मैनेज करना है कि कुछ इस तरह से आपका टोबैको को वायरस होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, आपका कह सकते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अगर बात करते हैं इसके बाद आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका क्या है, ये आपकी कैप्सोमियर है। क्या सही है, ये कितने एंगस्ट्रॉम का है, आपका 3000 एंगस्ट्रॉम है। कितना है, 3000 एंगस्ट्रॉम है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और आपको बता दे रही है, अगर बात आप कभी पूछ लिया परसेंटेज कितना होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, तो आप याद रखिएगा 5.6%। कितना होता है, 5.6% आपका क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। और आप इसके कैप्सोमियर जो होता है, आपका टोटल क्या है, कैप्सोमियर है। कैप्सोमियर कितना होता है, 94.4, सॉरी कितना होता है, 94.4% होता है। याद रखिएगा 94.4 क्या होता है, कैप्सोमियर होता है। सॉरी लिख दे रहे कैप्सोमियर होता है। नोट कर लीजिए भैया, इससे ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। और कैप्सोमियर की बात करते हैं, कैप्सोमियर आपका इसका यूनिट है, कैप्सिड का यूनिट है। कैप्सिड क्या है, प्रोटीन कोर है। प्रोटीन कोर के क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, आपको जल्दी से नोट करिए भैया। चलिए, उम्मीद है आपको इतनी बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। आइए हम आगे चलते हैं। हमने दो टॉपिक पढ़ लिए, एक आपका जू फेज पढ़ लिया, दूसरा हमने आपको फाइटोफेज पढ़ लिया। फाइटोफेज हमने किसके बारे में डिटेल में देख लिया, टीएमबी के बारे में देख लिया। टीएमबी होता क्या है, यहाँ तक उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं होगी। टीएमबी आपको सबको समझ में आ गया होगा, टीएमबी होता क्या है। अब आइए हमारा अगला टॉपिक आता है बैक्टीरियोफेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, बैक्टीरियोफेज। यहाँ से क्वेश्चन आप जान लीजिए कि अगर बनेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बैक्टीरियोफेज, आप याद रखिएगा। बैक्टीरियोफेज की अगर बात करते हैं, ध्यान समझिएगा भैया कि बैक्टीरियोफेज होता क्या है। बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं, जब वायरस आपका बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करता है, जब वायरस आपका बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। आप लिखना चाहते हैं लिखेंगे भैया। और इसी को हम क्या कहते हैं, आप इसी को हम कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज बैक्टीरिया ईटर कहा जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आप कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज बैक्टीरिया ईटर। नोट कर लेंगे इसको, अगर चलिए बैक्टीरिया ईटर कहा जाता है। और आप कह सकते हैं, हमने बताया क्या, वायरस क्या है, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। जब आपका वायरस जो है वो जाकर के बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो क्या कहलाता है, वो बैक्टीरियोफेज कहलाता है। जब वायरस जाकर के बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसका नाम क्या होता है, बैक्टीरियोफेज हो जाता है। किसी को दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया। बहुत बड़ा पॉइंट है कि बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किसने किया था, बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किसने किया था। बात आती है कि बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किसने किया था, आप याद रखिएगा ट्वार्ट एंड हैरल ने किया था। किसने किया था, ट्वार्ट, किसने किया था, याद रखिएगा ट्वार्ट एंड डी हैरल ने किया था। याद रखिएगा ट्वार्ट एंड डी हैरल ने किया था। किसने किया था, ट्वार्ट एंड डी हैरल ने किया था, ठीक है भैया। नोट कर लीजिएगा, ट्वार्ट एंड डी हैरल ने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था, ठीक है। और आपको बता दें इन्होंने 1915 में किया था और इन्होंने 1917 में किया था। और आपको बता दें ट्वार्ट जो थी, तो ट्वार्ट का पूरा नाम था फ्रेडरिक ट्वार्ट। क्या नाम था, फ्रेडरिक ट्वार्ट ने 1915 में किया था। और डी हैरल, किसने, फेलिक्स डी हैरल, किसने भैया, फेलिक्स डी हैरल ने क्या किया था भैया, 1917 में किया था। आप कह सकते हैं जो आपके भैया ट्वार्ट जी थे, इंग्लिश के बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। क्या थे, इंग्लिश के बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। ध्यान दीजिएगा कि बात आपको बता रही है, इंग्लिश के क्या थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। और आपके जो डी हैरल जी थे, कौन, आप कह सकते हैं फेलिक्स डी हैरल जो थे आपके फ्रेंच के साइंटिस्ट थे। कहाँ के, फ्रेंच के साइंटिस्ट थे। कहाँ के साइंटिस्ट थे, फ्रेंच के साइंटिस्ट थे। नोट कर लीजिए, यहाँ तक उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया डियर, बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किसने किया था, ट्वार्ट एंड डी हैरल ने किया था। ट्वार्ट ने 1915 में किया था और डी हैरल ने 1917 में किया था। डियर ट्वार्ट आप इसको कहाँ के थे, इंग्लिश के बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। और आपके डी हैरल कहाँ के थे डियर, आपके फ्रेंच के साइंटिस्ट थे। डियर यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है भैया, अगर किसी को दिक्कत हो डियर तो आपको जल्दी से बता दीजिए भैया, नहीं तो हम आगे चलते हैं।
यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब बात आती है इसका टर्म किसने दिया था? कई बार आता है जो बैक्टीरियोफेज टर्म है इसको दिया किसने था? तो आपके वही डी हैरल ने दिया था। किसने दिया था? फेलिक्स डी हैरल, पूरा नाम लिख दे रहे, फेलिक्स डी हैरल ने ही क्या किया था डियर? आपके फेलिक्स डी हैरल ने ही क्या किया था डियर? आपके इसको बैक्टीरियोफेज टर्म दिया था। आपसे पूछेगा तो बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किसने किया था? ट्वार्ट एंड डी हैरल ने किया था। ट्वार्ट एंड डी हैरल ने किया था डियर। इस टर्म को दिया किसने था? डी हैरल ने दिया था डियर। याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज होता क्या है? जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज कहलाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया ईटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया ईटर कहा जाता है। किसी को दिक्कत है? अब बात आती है कि आपके बने किसके होते हैं? इनमें पाया जाता क्या जाता है? कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। ये आप कह सकते हो इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। और एक मेन बात क्या है? इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्या होता है? डीएनए होता है। इसलिए आप लिख सकते हैं मेड अप ऑफ बने किसके होते हैं? मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा डियर, हमने आपको बताया है सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड, आप जाके देख लीजिए। हमने क्या बताया कि मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। इसके पहले हमने टीएमबी पढ़ा था। ये दोनों याद रखिएगा। टीएमबी जो था आपका वो आरएनए और प्रोटीन का बना था, लेकिन बैक्टीरियोफेज जो है डियर वो आपका डीएनए और प्रोटीन का बना है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत है डियर? एक एक पॉइंट आप बताइए, कहीं भी दिक्कत हो रही? उम्मीद है भैया आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सबको हमारी बातें समझ में आ रही है। यहाँ तक नोट करेंगे। और आपको बता दें सम फेज आर स्फेरिकल। आपका इसलिए कैसा होता है डियर? इट इज अ कॉमन शेप, है ना? आपका इसलिए डियर मेजॉरिटी ऑफ देम टेडपोल शेप। कैसा होता है डियर? ये टेडपोल लाइक होता है। कैसा होता है डियर? आप लिखेंगे टेडपोल लाइक बट सम आर द स्फेरिकल, ठीक ना? नोट कर लेंगे, इतना बहुत सफिशिएंट आपके लिए। बैक्टीरियोफेज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए भैया, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैक्टीरियोफेज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ नहीं बताया, हमने क्या कहा? जब आपका इसको सबसे पहले बताया बैक्टीरिया ईटर कहा जाता है इसको। दूसरी चीज हमने क्या बताया? जब वायरस जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज कहलाता है। बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किसने किया था? ट्वार्ट और डी हैरल ने किया था। किसने किया था? ट्वार्ट और डी हैरल ने किया था। ट्वार्ट ने कब किया था? 1915 में किया था। डी हैरल ने कब किया था? 1917 में किया था। ट्वार्ट कहाँ के थे? इंग्लिश के बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। डी हैरल कहाँ के थे? फ्रेंच के साइंटिस्ट थे। हमने क्या बताया? टर्म किसने दिया था? जो आपका बैक्टीरियोफेज नाम था दिया किसने था? आपके फेलिक्स डी हैरल ने दिया था। किसने दिया था? फेलिक्स डी हैरल ने दिया था। बात आती है में पाया क्या जाता है? न्यूक्लियोप्रोटीन पाया जाता है। ये बना किसका होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। आप एक चीज शेप कैसा होता है? टेडपोल लाइक शेप होता है। बताइए यहाँ पे किसी को डाउट है? किसी भी पॉइंट में किसी को डाउट है? इतना इजी में बना जाए और जाके देख लीजिए डियर, अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा बैक्टीरियोफेज से, इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं होगा, मेरा वादा आपसे। ठीक है भैया? और प्लीज हमने आप लोगों से बोला कि हमारे जितने भी साथी हैं आप लोग बता सकते हैं कि हम क्या संशोधन कर दें, किस तरह से आप अपने आप को और मॉडिफाई कर लें, जिससे कि आपको हमारी बातें और बढ़िया समझ में आएंगी। प्लीज आपको रिक्वेस्ट है आप लोगों से समझ। चलिए सबको समझ आएगी? आइए हम बात करते हैं। हमने 3 बात कर ली थी। हमने क्या बात किया भैया? आपके एनिमल को इन्फेक्ट कर रहे हैं, जूफेज कहलाता है। प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं, फाइटोफेज कहलाता है। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाता है। अगला आता है ये इकोलाई को इन्फेक्ट करने वाले, इसको हम बोलते हैं कोलियोफेज। यही तो बात किए थे ना। चौथा क्या था? ये कोलियोफेज था। अब कोलियोफेज होता क्या? ये बात आती कोलियोफेज है क्या? आप लिखेंगे बैक्टीरियोफेज विच इन्फेक्ट, लिखेंगे क्या? बैक्टीरियोफेज विच इन्फेक्ट इकोलाई। आप कह सकते हैं जब आपका बैक्टीरियोफेज जाकर के किसको इन्फेक्ट करता है? इकोलाई को। इकोलाई बोले तो इस्चेरिचिया कोलाई को, पूरा नाम पूछा सकता है। इस्चेरिचिया कोलाई को जाकर के बैक्टीरियोफेज अगर इन्फेक्ट कर रहा है डियर तो क्या कहलाता है? कोलियोफेज कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? कोलियोफेज कहलाता है। और इसी को आपके कोलियोफेज को ही डियर हम क्या कहते हैं? नोन एज अ टी फेज। क्या कहलाता है डियर? इसी को हम टी फेज कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? टी फेज कहते हैं, नोन एज अ टी फेज। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। टी फेज एज अ हैज ए पॉलीहेड्रल। आप कहेंगे डियर, अगर बात करते हैं डियर आप लिखेंगे कैसा होता है? अगर T2 बात करते हैं यहाँ पे आपका टी फेज क्या है? टेल है, प्रेजेंस ऑफ टेल। हाँ ठीक है ऑलरेडी, प्रेजेंस ऑफ अ टेल। आप याद रखिएगा प्रेजेंस ऑफ अ टेल। हम टेल की प्रेजेंस में, प्रेजेंस के लिए डियर क्या बोलते हैं? इसको टी बोल रहे हैं। आगे ध्यान दीजिएगा T2 का क्या है? T2 क्या होता है?
T2 की बात करते हैं डियर, हैज ए पॉलीहेड्रल, क्या है, हैज ए पॉलीहेड्रल हेड, कैसा होता है, पॉलीहेड्रल हेड होता है डियर, और क्या, शॉर्ट नेक, कैसा होता है डियर, शॉर्ट नेक होता है, नोट कर लेंगे, कैसा होता है डियर, शॉर्ट नेक लाइक होता है, ठीक ना, कॉलर एंड स्ट्रेट टेल होता है डियर, लिख लीजिए यहाँ तक लिखेंगे, कॉलर एंड स्ट्रेट, क्या है, स्ट्रेट टेल है डियर, नोट कर लीजिए यहाँ तक भी, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगर टाइप्स की बात करते डियर, आपका ये जो टी है, टाइप्स की बात करते हैं, ये 2 टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का होता है भैया, 2 टाइप्स का होता है, नोट करते रहिए, कितने टाइप्स का डियर, 2 टाइप्स का होता है। अगर बात करते रहिए 2 टाइप्स में कौन है, एक वायरुलेंट आता है, दूसरा टेम्परेट आता है। नंबर 1 क्या है, वायरुलेंट है, नंबर 2 क्या है डियर, आपका टेम्परेट है, नोट करते रहेंगे, किसी को कहीं पे डाउट हो गया तुरंत पूछ सकते हैं, टेम्परेट फेज, वायरुलेंट फेज और टेम्परेट फेज, यहाँ तक नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए आप लोग भैया, यहाँ तक आप लोग नोट करिए भैया, वायरुलेंट फेज और टेम्परेट फेज। कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए भैया। इसके बाद ध्यान दिए, आइए हम देखते हैं सबसे पहले वायरुलेंट फेज क्या होता है, आप नहीं बनाएंगे, वायरुलेंट फेज, वायरुलेंट फेज होता क्या है, वायरुलेंट फेज आप कहते हैं वायरल डीएनए मल्टीप्लाई, वायरल डीएनए मल्टीप्लाई, आप लिखेंगे वायरल डीएनए मल्टीप्लाई इन द बैक्टीरियल होस्ट, इन द बैक्टीरियल होस्ट, बैक्टीरिया की बॉडी में इनका क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन और नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे नोट करेंगे आप लोग, लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल, लाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब कहीं पे आ जाइए तो आप याद करिएगा, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, क्या होता है, ब्रेक डाउन, लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल, आप कहते हैं इनका जो ब्रेक डाउन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, होस्ट की बॉडी में हो रहा है, होस्ट के सेल में हो रहा है। एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या है, T2 T4 T6, T2 T4 एंड T6, नोट कर लीजिए यहाँ तक आप लोग नोट करिए जल्दी से, सभी लोग स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए भैया, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए भैया। उम्मीद है कोलियो फेज आपको समझ में आया होगा। हमने क्या बताया डियर, कोलियोफेज में हमने क्या बताया आपसे, हमने कहा डियर जब बैक्टीरियोफेज आपका इकोलाई को इन्फेक्ट करता है डियर, जब आपका बैक्टीरियोफेज क्या है, इकोलाई को इन्फेक्ट करेगा डियर, तो क्या कहलाएगा, कोलियोफेज कहलाता है। और इसी कोलियोफेज को डियर हम टी फेज कहते हैं, इसी कोलियोफेज को हम क्या कहते हैं, टी फेज कहते हैं। क्यों कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ अ टेल, टेल की प्रेजेंस के लिए कहते हैं। आगे क्या लिखा गया है, T2 हैज द पॉलीहेड्रल हेड। अगर बात करते हैं यहाँ पे T2 इसके टाइप्स है डियर, T2 क्या इसके टाइप है, T2 की बात करते हैं, T2 कैसा होता है, वो पॉलीहेड्रल होता है डियर, और शॉर्ट नेक पाए जाते हैं इनमें, कॉलर एंड स्ट्रेट टेल होता है डियर, कैसा होता है, कॉलर एंड स्ट्रेट टेल होता है, किसमें, T2 में होता है। अगला बात करते हैं भैया कोलियोफेज के टाइप की बात करते हैं, 2 टाइप्स का होता है, एक वायरुलेंट फेज होता है, दूसरा टेम्परेट फेज होता है। एक वायरुलेंट फेज होता है, दूसरा क्या होता है, टेम्परेट फेज होता है। वायरुलेंट फेज क्या है ये, वायरुलेंट फेज में हमने बताया कि वायरल डीएनए मल्टीप्लाई इन द बैक्टीरियल होस्ट, जब आपके वायरल डीएनए जो वायरस के जो डीएनए है डियर, उनका मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, उनका रिप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, आपके बैक्टीरिया की बॉडी में हो रहा है, नहीं बैक्टीरियल बॉडी, बैक्टीरियल होस्ट में हो रहा है, बैक्टीरिया की बॉडी में या इकोलाई की बॉडी में डियर, जब आपके वायरस के डीएनए का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जब आप कहते हैं वायरस के डीएनए का मल्टीप्लिकेशन, कॉपी जो है आपके इकोलाई की बॉडी में बन रहा है डियर, उसको हम वायरुलेंट फेज कहते हैं। और यही नहीं, उसी में ब्रेकडाउन भी होता है, लाइसिस, लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल, और आपके ब्रेकडाउन भी किसमें होता है, होस्ट की बॉडी में ही होता है डियर। और हमने बताया वायरुलेंट फेज 3 प्रकार का होता है डियर, T2 T4 एंड T6, T2 T4 एंड T6 होता है डियर। यहाँ तक नोट कर लीजिए, उम्मीद है यहाँ तक हमारे किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए हम आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। हमने पहला तो देख लिया वायरुलेंट फेज क्या है, अब दूसरा देखते हैं टेम्परेट फेज क्या होता है। ये आइए समझते हैं टेम्परेट फेज क्या होता है। भैया प्लीज आप लोग बता देंगे कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, प्लीज आप लोग अपना फीडबैक दे दीजिएगा कि आपको हम जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हमें पता है कि भैया आप हमारे से बड़े भाई बहन हैं, ठीक ना, आप हमारे बड़े भाई बहन होंगे, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो भी बहुत ज्यादा एज हो चुके हैं, ठीक ना। तो भैया उम्मीद है
तो उनको पढ़ा हम क्या पाएंगे भैया बस, लेकिन यही है उनको रिकॉल जरूर करा पा रहे होंगे भैया, हमारे जो बड़े भैया लोग होंगे उनको हमें बता पा रहे होंगे भैया हाँ भैया जी आपने पढ़ा है ऐसे ऐसे है, एक बार रिकॉल कर लीजिए आप, है ना। फिलहाल हम आपको पढ़ा तो नहीं सकते क्योंकि आप हमारे बड़े भैया हो, है ना, क्योंकि LT ग्रेड GIC कोई आसान एग्जाम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जितने भी साथी एग्जाम दे रहे होंगे सब हमसे बड़े ही होंगे, हमसे छोटे नहीं होंगे, या तो हमारे साथी के होंगे, है कि नहीं भैया। तो डियर हमें पता है कि आप लोग सभी पढ़ के आए हो, ठीक है ना, पढ़ के आए हो तभी आप एग्जाम देने जाओगे, है कि नहीं। और हमने क्या सोचा डियर कि सभी बैच लेते हैं, सभी बैच परचेज करके किस तरह से पढ़ते हैं, तो हमने सोचा भैया कि क्यों ऐसा ना किया जाए कि हम थोड़ा सा मेहनत करके अपने हमारे जितने भी साथी हैं जो बैच परचेज नहीं कर सकते, जो कहीं पे पैसा नहीं दे सकते, है ना, हम उनके लिए कैसा ना करें, हम थोड़ा सा मेहनत और उनके लिए कर करके हम कंटेंट तैयार करके उनकी मेहनत को थोड़ा और आसान बना दें, जिससे कि उनका हो जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी बेचारे बिना नौकरी के आपस में उनकी शादियां नहीं हुई हैं, वो इसलिए पड़े हुए भैया, है ना। तो भैया आपको पता है कि नौकरी है तो छोकरी है, यही हाल है, तुम्हारे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे भैया, है ना। आपको पता है कि भैया एक रहा गया है कि अगर लड़की ना सरकारी नौकरी पा जाती है तो हमेशा लड़का सरकारी नौकरी का वाला ही ढूंढती है, लेकिन अगर लड़का पा जाता है बेचारा तो आप कहते हो अगर किसी भी तरह की लड़की है चाहे गोबर पाथी वाली भी डियर तो आप कह सकते हैं वो शादी कर लेते हैं। इस तरह के हमारे आपस में डियर, है ना, हमारे साथी होते हैं। तो भैया बॉयज़ के लिए सैल्यूट बनता है कि हमेशा ही लोग भैया कुछ भी होता है हमेशा आगे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे फिलहाल ऐसा नहीं है, सबके लिए भैया सब इक्वलिटी रखते हैं। उम्मीद है कि हमारी बातें जो हम पढ़ा रहे हैं आपको सबको समझ में आ रही हुई है। प्लीज़ अगर किसी को हमारी बातें खराब लगी हो भैया उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि हमारे आप बड़े भाई बहन हो, क्षमा बड़न को चाहिए छोड़न को उत्पात, कहा गया ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोड़न को उत्पात। तो भैया आप लोग हमारे बड़े भाई बहन हो, आप लोग क्षमा कर सकते हो, ठीक ना। ओके आई लव यू। चलिए हम आगे चलते हैं, उम्मीद है यहाँ तक हमारी बात समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं क्या डियर, हमने दूसरी बात क्या है, टेम्परेट फीस। उम्मीद है थोड़ा सा कभी लग रहा है खत्म हो गया, हम थोड़ा सा निकाल ले क्या भैया, चलो टेम्परेट फीस खत्म कर लेते हैं, बात करते हैं टेम्परेट फीस की बात करते रहिए। आपके जो वायरसेस डू नॉट कॉज लाइसिस ऑफ द, बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहे हैं, वायरसेस डू नॉट, है ना, क्या कहें, वायरसेस डू नॉट कॉज लाइसिस ऑफ होस्ट सेल। फिर आप कह सकते हैं टेम्परेट फेज में ऐसा होता है कि जो वायरस होता है वो होस्ट की बॉडी में ब्रेकडाउन नहीं होता, होस्ट की बॉडी में ब्रेकडाउन नहीं होता इन द केस ऑफ टेम्परेट फेज, इन द केस ऑफ टेम्परेट फेज। आप कहते हैं वायरल क्रोमोसोम, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे वायरल क्रोमोसोम। क्या लिखा हमने भैया, हमने आपसे क्या बताया है कि वायरल क्रोमोसोम बिकम इंटीग्रेटेड, हाँ, वायरल क्रोमोसोम बिकम इंटीग्रेटेड with host chromosome, with host chromosome। नोट करेंगे भैया, नोट कर लीजिए, ठीक है। दिस फॉर्म प्रोफेज, आप इसी को हम क्या कहते हैं, दिस फॉर्म प्रोफेज, जहां पे ब्रेकडाउन नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं। एग्जांपल में इसको हम लैम्डा फेज कहते हैं, क्या कहते हैं, एग्जांपल में क्या कहते हैं, एग्जांपल में लैम्डा फेज, क्या कहते हैं, लैम्डा फेज कहते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। और एग्जांपल क्या है इसके लिए, अगर बात करते हैं आपके टेम्परेट की एग्जांपल क्या है, आप नोट करिएगा T3 T5 T7, T3 T5 एंड T7 ये नोट कर लीजिए भैया। और आपसे अगर कोई पूछता है भैया कि कोलियोफिस को डिस्कवर किसने किया था, ठीक ना, एक कहावत कही थी भैया, हाँ, सारा रामायण खत्म हो गया, सीता को ले पता ही नहीं चला, तो भैया हमें पता होना चाहिए ना कि आपकी कोलियोफिस को डिस्कवर किसने किया था, ये लॉ ऑफ एंड गटमानी किया था, ये लॉ एंड गटमान ने किया था, याद रखिएगा, ये लॉ ऑफ एंड गटमान ने किया था। अब बात आती कब किया था, 1950 में किया था, क्या कब किया था भैया, 1950 में किया था, किसमें किया था, लैम्डा फेज में किया था, किसमें किया था, लैम्डा फेज में किया था। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए भी, हमारे जितने भी साथी हैं आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक आप सभी लोग नोट कर लीजिए जल्दी से डियर, फिर हम आगे चलते हैं। हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया। हमने क्या होता है टेम्परेट फेज में, वायरस डू नॉट कॉज द लाइसिस ऑफ होस्ट सेल। आपके टेम्परेट में क्या होता है कि जो होस्ट वायरस होता है वो होस्ट की बॉडी में ब्रेकडाउन नहीं करता है। दूसरा हमने बताया वायरल क्रोमोसोम बिकम इंटीग्रेटेड विद द होस्ट सेल। अगला बताया दिस फॉर्म, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं डियर, प्रोफेज कहते हैं। एग्जांपल क्या है, लैम्डा फेज है। ये एग्जांपल में अगर बात करते हैं आपके टेम्परेट फेज के एग्जांपल क्या, T3 T5 एंड T7 होता है, ठीक ना। आपसे पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ T3 आर कॉल्ड एज, या टाइप किसके टाइप है T3 डियर, आपके कैसे T3 टाइप आर नोन एज, तो आप बताएंगे टेम्परेट फेज क्या है, किसके
क्या है, टेम्परेट फेज क्या है, T3 T5 T7। अगर बात करते हैं डिस्कवर किसने किया था कोलियोफेज को, कोलियोफेज को डिस्कवर करने का काम लॉ एंड गटमान ने किया था डियर। किसने किया था, लॉ एंड गटमान ने किया था। कब किया था, 1950 में किया था डियर। किसमें किया था, लैम्डा फेज में किया था डियर। याद रखिएगा लैम्डा फेज में लॉ एंड गटमान ने किया था डियर। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए भैया। जय साथियों, देखिए भैया हमने क्या बताया यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ T2 फेज दिया। स्ट्रक्चर ऑफ T2 फेज की बात करते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे T2 फेज का स्ट्रक्चर दिया। अभी हमने बैक्टीरियल फेज के बारे में देखा ना, T2 फेज का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बैक्टीरियल फेज का कुछ इस तरह से बैक्टीरियल फेज का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि अगर बात करते हैं कितने एंगस्ट्रॉम का है डियर, 650 एंगस्ट्रॉम का है। यहाँ पे कितने नैनोमीटर का है, 65 नैनो 65 नैनोमीटर का डियर। यहाँ पे आपका कह सकते हैं डियर कितना है, 95 नैनोमीटर। कितना है डियर, 95 नैनोमीटर का है डियर। आपके एंगस्ट्रॉम कितने हैं, 950 एंगस्ट्रॉम है डियर। अगर बात करते हैं इनमें जो प्रोटीन कोएड पाया जाता है, प्रोटीन कोएड की बात करते हैं, प्रोटीन कोएड को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं डियर। प्रोटीन कोएड को हम कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड में कितने कैप्सोमीर पाए जाते हैं डियर, आपके 200 कैप्सोमीर। आपके एग्जाम में पूछ सकता है T2 बैक्टीरियोफेज में कितने कैप्सोमीर पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा 2000 बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, सॉरी 2000 कैप्सोमीर पाए जाते हैं। T2 बैक्टीरियोफेज में 2000 कैप्सोमीर पाए जाते हैं। और इनमें डीएनए आपका कैसे जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, हमने पहले बता दिया कि आपके किसमें, फिर हमने इसके पहले टीएमबी पढ़ा था। टीएमबी में आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था। क्या था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था। इन बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है डियर। क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वो भी कैसा है, लाइनियर है। बहुत इंपॉर्टेंट डियर, इसको स्टार बना लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डियर। अगर बात करते हैं आपका क्या कॉलर है और कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ, आपसे पूछेगा ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ कितने पाए जाते हैं व्यवहार में, सॉरी बैक्टीरियोफेज में। आप याद रखिएगा 24 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, आप याद रखिएगा 24 पाए जाते हैं। होलो ट्यूब होता है, इसको टेल प्लेट दिख रहा है, टेल फाइबर। आपसे एग्जाम में पूछेगा टेल फाइबर कितने पाए जाते हैं, याद रखिएगा कि आपके बैक्टीरियोफेज में T2 बैक्टीरियोफेज में 6 टेल फाइबर पाए जाते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। आइए हमने पहले ही बता दिया इसका शेप कैसा होता है, टेडपोल लाइक होता है। कैसा होता है, टेडपोल शेप होता है इसका T2 बैक्टीरियोफेज का डियर। आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा कि आपके T2 बैक्टीरियोफेज का जो शेप होता है कैसा होता है, टेडपोल शेप होता है। कैसा होता है, टेडपोल शेप होता है। चलिए भैया उम्मीद है यहाँ तक आपको हमारी बात समझ में आई होंगी, आप लोगों ने स्ट्रक्चर बना लिया होगा, है ना। स्ट्रक्चर सब लोगों ने बना लिया भैया। चलिए आगे बात करते रहिए, थोड़ा सा हम इनके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। पार्ट्स ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज, आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज। आपके T2 बैक्टीरियोफेज के पार्ट्स की बात करते हैं, आप हेडिंग बनाएंगे पार्ट्स ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज। पार्ट्स ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज की बात करते रहिए, आपके 3 पार्ट है। सबसे पहले हेड पार्ट आता है, फिर आपका मिडिल पार्ट आता है ना, और लास्ट आपका क्या आता है, टेल पार्ट आता है। क्या आता है, टेल पार्ट आता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, हमने क्या कहा, हेड पार्ट है, मिडिल पार्ट है और टेल पार्ट है। अब हेड पार्ट में प्रेजेंट क्या होता है, आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखा दिया, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड बोले तो क्या, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। और आपके क्या पाया जाता है, प्रोटीन कोएड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन कोएड पाया जाता है। प्रोटीन कोएड बोले तो कैप्सिड प्रेजेंट होता है। कैप्सिड में कितने कैप्सोमीर से बना हुआ है, 2000 कैप्सोमीर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 2000 कैप्सोमीर पाया जाता है। नोट कर लीजिए यहाँ तक। और अगर बात करते हैं मिडिल पार्ट, क्या था, मिडिल पार्ट आपका कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ था। क्या था, कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ था। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ था। कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ बना किसका, आपको बता दे भैया कितने इनवॉल्व रिंग है। आप देखेंगे आपका क्या बताएंगे, मिडल अप ऑफ 24 इनवॉल्विंग रिंग। हमने लिखाया है कितने रिंग होते हैं, 24 इनवॉल्विंग प्रेजेंट होते हैं। किसमें, आपके मिडिल पार्ट में। नोट कर लीजिए। अगला क्या है, इंड प्लेट ऑफ टेल प्लेट। इंड प्लेट क्या है, आपका लास्ट का प्लेट क्या है, इंड प्लेट और टेल प्लेट। इसके बाद आप देखते हैं 6 टेल, कितने 6 फाइबर टेल फाइबर पाए जाते हैं, 6 टेल फाइबर प्रेजेंट होती है। याद रखिएगा आपके 6 टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए भैया, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए भैया। इसके बाद एक हेडिंग आता है ट्रांसडक्शन। क्या आता है, नोट कर लेंगे, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन होता क्या है, आप इस ट्रांसडक्शन को डिस्कवर करने का काम किसने किया था, ट्रांसडक्शन को डिस्कवर करने का काम आपके लीडरबर्ग एंड जिंडर ने किया था। क्या आपके लिखेंगे पूरा नाम क्या है, आपको हमने बताया क्या, ट्रांसडक्शन को डिस्कवर करने का काम किसने किया था, आपके जोशुआ लीडरबर्ग एंड आपके जिंडर ने किया था। किसने, लीडरबर्ग
एंड जिंडर ने किया था डियर। किसने? लिडरबर्ग एंड जिंडर ने किया था डियर। कब किया था? 1951 में, 1951 में किया था डियर। कब किया था? 1951 में, 1951 में किया था डियर, ठीक ना। अब करता क्या डियर? ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर। लिखेंगे डियर, ट्रांसफर ऑफ जीन वन बैक्टीरियल टू वन बैक्टीरियल, क्या लिखेंगे? वन बैक्टीरियल सेल टू another, है ना, वन बैक्टीरियल सेल टू another by means of a virus, by means of a ट्रांजैक्शन का मतलब लिख लीजिए डियर, ट्रांजैक्शन को डिस्कवर करने का काम लिडरबर्ग एंड जिंडर ने किया था। यहाँ तक सबको समझ में आया? हमने देखा डियर आपके बैक्टीरियोफेज के पार्ट के बारे में। हमने बताया 3 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, दूसरा मिडिल होता है, तीसरा टेल होता है। हमने हेड में बताया, हेड में क्या पाया जाता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है और आपके कैप्सूल पाए जाते हैं। कैप्सूल में कितने कैप्सूल से मिलकर बना है? 2000 कैप्सूल से मिलकर बना हुआ है। आपको हमने बताया मिडिल पार्ट में कंट्रैक्टाइल शीथ पाया जाता है और एनिमल रिंग होते हैं। एनिमल रिंग कितने होते हैं? 24 होते हैं। हमने टेल में बताया टेल प्लेट होता है और आपके टेल फाइबर होते हैं। टेल फाइबर कितने होते हैं? 6 होते हैं। हमने बताया ट्रांसडक्शन को डिस्कवर किसने किया था? लिडरबर्ग और जिंडर ने किया था। कब किया था? 1951 में किया था। होता क्या है ट्रांसडक्शन? हमने बताया ट्रांसफर ऑफ अ जीन वन बैक्टीरियल सेल टू द अनदर बाय द मींस ऑफ वायरस। आप इसकी ओडियर क्या करती हैं? बैक्टीरियल सेल में एक जीन, आपका जीन जो होता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में क्या होता है? ये ट्रांसफर होता है। इसका मतलब क्या है? वायरस ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है? वायरस ट्रांसफर हो रहा है। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है डियर, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग जल्दी से पूछ लीजिए भैया, नहीं तो हम आगे चलेंगे। जल्दी से आप लोग बताइए भैया, यहाँ तक हमारे किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है भैया? जल्दी से बताइए भैया, क्योंकि हम चाहते हैं आज इसकी जो टाइप है, हम जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं इसको कंप्लीट कर दें, बहुत ज़्यादा लेंगे नहीं। चलिए भैया हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि आज ये टॉपिक तो कंप्लीट कर दिया जाएगा, इससे हम कल नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करें, ठीक है। आइए भैया अब हम बात करते हैं डियर साइनोफेज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे डियर? आपका 5वां आता है, 4 हो गया ना? हाँ भैया अब हम बात करेंगे साइनोफेज के बारे में। किसके बारे में? साइनोफेज के बारे में। भैया अगर राइटिंग में किसी को प्रॉब्लम जरूर बताइए भैया। साइनोफेज क्या होता है? साइनोफेज का मतलब हमने बताया था जब आपका वायरस ब्लू ग्रीन एलगी को इन्फेक्ट करता है। आप लिखेंगे डियर वायरस दैट अटैक, क्या लिखेंगे भैया? वायरस दैट इन्फेक्ट, वायरस दैट अटैक, इसको अटैक करेगा डियर, वायरस दैट अटैक ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी डियर। जब आप कहते हैं वायरस जो होता है ब्लू ग्रीन एलगी को इन्फेक्ट करता है, ब्लू ग्रीन एलगी बोले तो डियर बीजीए, जब इनको इन्फेक्ट करता है ये इनके ऊपर अटैक करता है तो क्या कहलाता है? आपका साइनोफेज कहलाता है डियर। क्या कहलाता है? साइनोफेज कहलाता है डियर। इनको डिस्कवर किसने किया था डियर? आप याद रखिएगा आपके आरएफ सफरमैन ने किया था डियर। इनको डिस्कवर करने का काम किसने किया था? आरएफ, सॉरी ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट बता रहे डिस्कवर्ड, ठीक ना, ऐसे लिखिए जैसे हम नोट्स लिखे नहीं, इस तरह से लिखिए, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। हमने क्या बताया यार? इसको डिस्कवर किसने किया था? आरएफ सफरमैन, ठीक ना, आरएफ आरएफ सफरमैन एंड और कौन था ये? इनके साथ भी इनका दोस्त था ये एमई मॉरिस। कौन? एमई मॉरिस। इन दोनों ने मिलकर के लिए क्या किया था? आपके साइनोफेज को डिस्कवर किया था। कब किया था? 1963 में किया था। कब किया था? 1963 में किया था। नोट कर लीजिए आप लोग, आपके 1963 में आपके आरएफ सफरमैन और मॉरिस ने किया था। कब किया था? 1963 में किया था। किसकी खोज किया था? आपके साइनोफेज की डिस्कवर किया था। इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है? आप कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। आइए अगला बात करते हैं। अगला क्या है? आपका फाइकोफेज है। क्या है? फाइकोफेज। क्या है? फाइकोफेज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फाइकोफेज आपका स्टोरी है क्या? वायरस, हाँ क्या है? वायरा पैरासाइटिक ऑन ए एलगी, वायरस पैरासिटिक इन एलगी। जब आपके एलगी की बॉडी में आप वायरस इन्फेक्ट कर, आप कहते हैं जब एलगी को इन्फेक्ट करता है वायरस तो ये क्या कहलाता है? फाइकोफेज कहलाता है। और आप कहते हैं इनमें जो आप जेनेटिक मटेरियल होता है क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। देख लीजिए लास्ट आता है आपका क्या? 7 नंबर, ठीक ना। क्या आता है? माइकोप्लाज्मल वायरस आता है। क्या आता है? माइकोप्लाज्मल वायरस आता है। यही तो है ना भैया, प्रोटोजोआ। हाँ ये माइकोफेज लिखिए, नहीं सॉरी माइकोफेज लिखिए। 7 नंबर क्या है?
माइक्रोफेज है, सॉरी अभी भूल जाते हैं। माइक्रोफेज क्या होता है? माइक्रोफेज आपको कह सकते हैं जब फंजाई को जाके इन्फेक्ट करता है, आप लिखेंगे वायरस दैट इन्फेक्टिंग है, आप लिखेंगे इन्फेक्टिंग हायर फंजाई, ठीक है ना, इन्फेक्टिंग हायर फंजाई, जब जाकर के लिए आपके फंजाई को इन्फेक्ट करने का काम करते लिए आप कहते हो क्या कहलाते हैं? माइक्रोफेज कहलाते हैं। सच है, अगर बात करते रहिए सच है क्या, आप कह सकते हैं पेनिसिलियम हो गया, क्या हो गया? पेनिसिलियम हो गया। एस पर जीनस हो गया, नोट कर लेंगे। और आपके इसके लिए इसको डिस्कवर किसने किया था? आपके माइक्रोफेज को डिस्कवर करने का काम किसने किया था? डियर सिंडेन ने किया था। माइक्रोफेज को डिस्कवर करने का काम किसने किया था? डियर सिंडेन ने किया था। कब किया था डियर? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि माइक्रोफेज को किस सिंडेन ने कब डिस्कवर किया था, तो आप याद रखिएगा 1957 में किया था। कब किया था? 1957 में किया था। नोट कर लीजिए आपको। और आपको बता दें ये आप याद रखिएगा, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। इनमें आपके जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकते हैं? ये आपका डबल स्टैंडर्ड बोथ का मतलब ध्यान दीजिएगा, या तो किसी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या तो आपका इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा, किसी फंजाई में, ठीक है ना, किसी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, किसी में आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ये नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से भैया। यहाँ तक सब लोगों ने नोट कर लिया भैया? यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लीजिए। चलिए भैया, हमने क्या बताया? साइनोफेज। साइनोफेज क्या होता है? वायरस दैट अटैक ब्लू ग्रीन एलगी। जब साइनोफेज आप इसलिए जब आपके वायरस होते हैं ब्लू ग्रीन एलगी को इन्फेक्ट करते हैं, साइनोफेज कहलाता है। अब इसको डिस्कवर किसने किया था? सफरमैन और मॉरिस ने किया था। ये कब किया था? 1963 में किया था। ये हमने बताया इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये क्या होता है? डीएनए होता है। फाइकोफेज क्या कहलाता है? जब आपका वायरस होता है एलगी को इन्फेक्ट करता है, फाइकोफेज कहलाता है। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या है? डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। माइक्रोफेज की बात करते हैं, जब आपके वायरस जो होते हैं फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं, क्या कहलाता है? माइक्रोफेज कहलाता है। साथ जैसे आपके फंजाई की बात करते हैं पेनिसिलियम हो गया और एस्परजिलस हो गई। अगर बात करते हैं डिस्कवर किसने किया था माइक्रोफेज को? सिंडन ने किया था। कब किया था? 1957 में किया था। ये 1957 में किया था। और खासियत क्या भैया? इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। नोट कर लीजिए यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए भैया। चलिए इसी के साथ मेरा आपका एक टॉपिक और बचा हुआ, इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। फिर हम कल स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक इंटरफेरॉन। क्या डिस्कस करें हम लोग? कल इंटरफेरॉन। आज देखेंगे लास्ट आपका था ये माइकोप्लाज्मल वायरस। क्या है? माइकोप्लाज्मल वायरस। माइकोप्लाज्मल वायरस होता क्या? आप कह सकते हैं इसको डिस्कवर किसने किया था? गॉर्ले ने किया था। किसने किया था? गॉर्ले ने किया था। आप कह सकते हैं माइकोप्लाज्मल वायरस को डिस्कवर, ठीक ना, डिस्कवर्ड आप लिखेंगे गॉर्ले ने किया था। किसने किया था? गॉर्ले ने किया था। अब बात आती है कि गॉर्ले ने कब किया था? तो 1970 में किया था। 1970 में आपके माइकोप्लाज्मल वायरस को डिस्कवर किया था। आपको पता होगा वही माइकोप्लाज्मा है जिसमें सेल मेम्ब्रेन जिनमें सेल वॉल आपका नहीं पाया जाता। आप कह सकते हो विदाउट सेल वॉल होता है। कौन? माइकोप्लाज्मा, ठीक ना। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल यही है। अगर बात करते हैं इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है जानते हैं? डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, या आप कह सकते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दोनों में से पाया जाएगा। याद रखिएगा। यहाँ तक इसमें साथ ले लीजिए भैया, यहाँ तक स्क्रीन साथ ले लीजिए भैया। हमने क्या बताया? माइकोप्लाज्मल वायरस क्या था? इसको डिस्कवर किया था गॉर्ले ने 1970 में। और जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसी के साथ हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। उम्मीद है यहाँ तक आपको हमारे जितने भी साथी गढ़ रही है आप सभी को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, निवेदन आप लोगों से करेंगे कि भैया आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे आपको डाउट है, कहीं पे आपको लग रहा है कि हाँ कंटेंट कम है, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि हाँ अगर ऐसा आप करेंगे तो ऐसा और अच्छा रहेगा। प्लीज़ आप लोगों को बता सकते हैं। निवेदन आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है भैया कि आप क्लास को देखिए, नहीं समझ में आता है प्लीज़ हमें बताइए कि आपको किस तरह से समझ में आ रहा है, हम वो तरीका चेंज करेंगे, ठीक ना। ठीक है भैया, आप लोगों से निवेदन है प्लीज़ क्लास को लीजिए और जितना ज़्यादा उसके अपने साथियों के पास क्लास को शेयर करिए भैया। वो क्या रखियो, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही है, ठीक ना भैया। प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के पास, अपने दोस्तों के पास भी, ठीक ना। वो क्या रखियो, बाय बाय।